हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड का फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट का 50-50 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट का सॉल्व करेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का सॉल्व करेंगे। ठीक है। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको क्या हो, आसानी से मिल जाए। ठीक है। इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज। हम लोग जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें मैथमेटिक्स में कैसे डिनोट करते हैं, तो जानते हैं जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये फर्स्ट लॉ ना, उस वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। ये जैसे कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय एंड कांट बी क्रिएट, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फॉर वन फ्रॉम टू अनदर फॉर्म। जानते हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और जितने भी इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। हम लोग भाई की ऊर्जा को ना तो भाई उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, केवल क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो फार्मूला जो होता है वो होता है डेल यू बराबर क्यू प्लस डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्लू। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यू तुम्हारा क्या होता है, तो यू तुम्हारा होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है। और क्यू तुम्हारा क्या होता है, हीट होता है। डब्लू पता ही है क्या, वर्क डन है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द चेंज ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाई। तो चेंज ऑफ इंटरनल सिस्टम पूछा है, ऑफ इज गिवन बाई, तो उसी वाले फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला पता ही है, डेल यू बराबर इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं, डेल यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम पूछा है ना, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट है, क्यू प्लस डब्लू। वही क्वेश्चन जो बताया हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरे का पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व नो चेंज इन वॉल्यूम। मतलब किसमें वॉल्यूम क्या होता है, चेंज नहीं होता है, मतलब वॉल्यूम हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या होता है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक में क्या होता है, क्यू कांस्टेंट होता है, मतलब क्यू जीरो होता है। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। सब याद रखना है। थर्मल में भाई टेम्परेचर, एडियाबैटिक में क्यू, और आइसोकोरिक में वी, और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो पूछा था नो चेंज इन वॉल्यूम, तो किस में नहीं होता, आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई टू विच टाइप ऑफ सिस्टम। किस टाइप ऑफ सिस्टम के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं। तो अभी बताया हूँ कि भाई चाहे वो क्लोज सिस्टम हो, चाहे वो ओपन सिस्टम हो, चाहे आइसोलेटेड सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो। ठीक है, सारे सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए सिस्टम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग द साइन वर्क ऑन द सराउंडिंग पूछा है ना, सिस्टम क्या कर रहा है, ऑन डज वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो वो होता है जो हमारा साइन वर्क होता है डब्लू का, ऑन द सराउंडिंग होगा तो होगा वो पॉजिटिव। तो पांचवे का ए सही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथैल्पी चेंज इज डिफाइंड एज। एंथैल्पी चेंज किससे डिफाइन करते हैं, क्या चीज़ है। तो हम लोग जानते हैं एंथैल्पी को हम लोग डिनोट करते हैं एच से। चेंज निकालना था और डेल्टा लगा दिया, और डेल्टा एच बराबर होता है क्यू प्लस डब्लू, ये चीज़ है। ठीक है, तो वो याद रखना है। और यहाँ से हम लोग क्या, क्यू प्लस डब्लू को हम लोग पी भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं यू प्लस पी। तो यहाँ पे क्या दिया था, डेल्टा एच बराबर क्यू प्लस डब्लू। तो ऑप्शन नंबर 6वें का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। एंथैल्पी भाई होता क्या है, तो हीट एब्जॉर्ब, कोई भी हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर पे,
ये चीज़ ध्यान रखना है कि हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो क्यू वी बराबर क्या हो जाता है, डेल यू। ये चीज़ याद रखना था, याद रखना है हमको कि भाई हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, वो चीज़ हमारी होती है एंथैल्पी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है किससे भाई इंडिपेंडेंट होता है, तो वो होता है भाई प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है। सातवें का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक पे बताया हूँ, अभी एडियाबैटिक का बताया हूँ, आइसोथर्मल का बताया हूँ, आइसोकोरिक का बताया हूँ, आइसोबारिक का बताया हूँ। एडियाबैटिक है यानी क्यू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, और एडियाबैटिक में क्यू 0 तो यहाँ दिख रहा है, और ऑप्शन देख लिया जाए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें मिल रहा है। ठीक है, और डब्लू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले में रख सकते हैं, फार्मूला क्या है, डेल यू बराबर क्या होगा, क्यू प्लस डब्लू, ये होता है फार्मूला। तो डेल यू जो हमारा है, क्यू क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस डब्लू हो गया, तो डेल यू बराबर क्या हो गया, डब्लू हो गया। ये चीज़ है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8वें डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाई। तो कैसा होगा चेंज इन इंटरनल, अभी बताया हूँ, फार्मूला बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। तो 9वें का ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो चीज़ डिपेंड करता है हीट ट्रांसफ़र के ऊपर। हीट क्या होती है, एक्सचेंज होती है, वर्क डन होता है उस सिस्टम का, इनिशियल फाइनल स्टेट निकालते हैं। ठीक है, वो इनिशियल फाइनल स्टेट फंक्शन निकालते हैं, देखते हैं ना उसकी सारी वैल्यू कैसे किस तरीके का है, कैसा फॉर्मेशन है। तो यानी सारा ऑप्शन क्या है, सही है। 10वें का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन द हीट टर्म इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, हीट पूछा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कैसा होता है, तो वो होता है निगेटिव। निगेटिव ध्यान रखना है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है, इंडोथर्मिक होता है तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू। टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 12वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भाई क्या कह रहा है, ए गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर 1 atm फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 d cube टू ए वॉल्यूम ऑफ 20 मीटर क्यूब इन द प्रोसेस इट एब्जॉर्ब 800 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फॉर्म इट्स सराउंडिंग, कैलकुलेट यू फॉर द प्रोसेस इन जूल। ठीक है, जूल में निकालेंगे, बिल्कुल निकाला जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो फार्मूला हम लोग लगा देंगे, डेल यू बराबर क्या होगा, क्यू प्लस डब्लू भाई। तो क्यू बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, 800 जूल दिया गया है क्वेश्चन में, वो चीज़ ठीक है। तो डब्लू बराबर क्या निकाल, फार्मूला क्या होता है, माइनस पी V2 माइनस V1, वहाँ से निकाल लेंगे, -1 20 माइनस कितना हो जाएगा, कितना दिया 20 माइनस 10 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -10 डेसीमीटर क्यूब ATM में आ रही है। ये चीज़ ध्यान रखना है। हमको क्या पूछा था, यू फॉर द प्रोसेस इन जूल, मतलब यू पूछा है, यू को कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा पूरा, -10 dm³ मीटर क्यूब इंटू 8 पॉइंट, आर की वैल्यू रख देंगे, कितना होता है 8.34 जूल पर केल्विन मोल बट्टे कितना हो जाएगा 0.0820 dm³ बाई केल्विन मोल, यूनिट याद रखना है। ठीक है,
तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू W की आएगी, कैलकुलेट कर लेना, वो आएगा -1013 जूल। इतना आएगा, W की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1013 जूल वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमको फार्मूला पता ही है, डेल्टा U बराबर क्या होता है भाई, डेल्टा U बराबर यही निकालना था, U Q प्लस W। ठीक है, Q पहले से दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया था, 800 जूल दिया है, और प्लस W हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया 1013 जूल। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को घटाओगे तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -213 जूल। तो डेल यू कितना हो गया भाई, -213 जूल। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में -213 कहाँ है, ये जूल। तो 13वां का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रिवर्सली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 10 atm टू atm एट 300 केल्विन, व्हाट इज द लार्जेस्ट मास विच कैन बी लिफ्टेड थ्रू ए हाइट ऑफ 1 मीटर क्यूब इन द एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो हमारा 14 का है उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ से कैलकुलेट, तो सेम उसी तरीके से निकालना जैसे पहला वाला सॉल्व करवाया हूँ। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगा 14 का 409.28 किलोग्राम। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, सेम ही वैसे निकलेगा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड बाय द रिलेशन। तो एंथैल्पी के बारे में अभी मैंने बताया है, एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं, H। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला जाता है। हीट कोई भी क्या करता है, हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो H बराबर क्या होगा, E प्लस या Q प्लस PV। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है वेयर डेल्टा N, ठीक है, इतना दिया गया है डेल्टा N, एक सेकेंड, डेल्टा N कितना दिया गया, C प्लस डेल्टा N की जो वैल्यू है C प्लस माइनस A प्लस V दिया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिया, ये डी नहीं रहेगा यहाँ पे। हमसे पूछा है वैल्यू कौन सी होगी, तो जो वैल्यू हो सकती है करेक्ट ऑप्शन, पूरा रिएक्शन दिया गया है, डेल्टा N बराबर क्या होगा, NP माइनस NR, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मालिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मालिक्यूल्स। तो ये भी सही है, उसके लिए पी डेल भी, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज है। 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, द चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन बाय, चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन बाय की वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया गया है, रिलेशन बताना है किसके लिए, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वैल्यू आएगी डेल्टा H बराबर डेल्टा E माइनस हाफ RT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू इज गिवन बाय द रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, डेल्टा E बराबर डेल्टा CV, डेल्टा E बराबर क्या होता है, डेल्टा CV इंटू डेल्टा T, ये चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द किरचॉफ इक्वेशन इज, कौन सा भाई किरचॉफ इक्वेशन है, तो हीट वाला भी ये भी इक्वेशन है किरचॉफ का, ये भी इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएटेड 6 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन इन फ्री गैसियस एटम्स 3.1 किलो कैलोरी एट 25 डिग्री सेल्सियस। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना आएगा भाई बॉन्ड, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए दिया गया ना, तो वो चीज़ कैलकुलेट किया जा सकता है। 6 ग्राम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मान लो सिंपल गैस है कोई, वो क्या बना रहा है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, तो 6 ग्राम दिया गया, तो 6/2 कर लेंगे, वैल्यू कितनी आएगी,
3 मोल आएगी, एक सेकेंड, वैल्यू कितनी आएगी, हाइड्रोजन था से क्या बना रहा था 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 6 ग्राम ये दिया था, भागा 2 कर देंगे, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई तुम्हारी, वैल्यू आ गई 3 मोल, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 3 मोल हाइड्रोजन के लिए, 3 मोल हाइड्रोजन के लिए हमको निकाल लेना है रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायरमेंट है, वो है 3 पॉइंट कितना दिया गया है यहाँ पे 3.12 किलो कैलोरी ये दिया गया है। तो यानी 1 मोल, अगर 3 मोल के लिए हाइड्रोजन के लिए इतना रिक्वायरमेंट है, तो 1 मोल के लिए भाई कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो 1 मोल के लिए होगा 3.12 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए हम लोग निकाल सकते हैं 3.12 बाई 3, तो कितना आएगा 3 1 जा 3 1 0 3 4 जा 4, तो 1.04 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है 41 का। 3 मोल था, 3 मोल के लिए रिक्वायरमेंट कितना था 3.12 का, तो 1 मोल के लिए रिक्वायरमेंट कितना होगा 3.12 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 1.04। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन, ये बना रहा, ठीक, टेम्परेचर प्रेशर कहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान रखना भाई, वो क्या आएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है ना, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ये। 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो वो होता है डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, ये चीज़ इसके लिए। तो ऑप्शन क्या है बी, 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन -26.4 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली, हीट ऑफ कंबस्टन कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच एफ स्टैंडर्डाइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड माइनस, और अंदर वाले को हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का डेल्टा एच एफ, और हाफ ऑक्सीजन वाले का, दोनों को क्या कर देना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन को ऐड कर लेना है। वैल्यू दिया है 9, इसका कितना दिया है डेल्टा एच का कार्बन डाइऑक्साइड का 9 माइनस 94 जीरो यहाँ पे दिया गया, और इसके लिए कितना दिया गया है, जो पूरी वैल्यू है कार्बन डाइऑक्साइड और हाफ ऑक्सीजन का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है -26.4। जैसे ही इन दोनों की वैल्यू को घटाओगे वो आएगा -67.6 किलो कैलोरी, ठीक है। 67 कौन सा, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, डेल्टा एच इज रिप्रेजेंटेड एंथैल्पी चेंज, कितना डेल्टा एच स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिप्रेजेंट द एंथैल्पी चेंज, वो होगा एट 25 केल्विन 1 atm प्रेशर पे, 25 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, द हेस लॉ इज यूज टू डिटरमाइन, हेस लॉ जानते हैं, डिफरेंट सारे हीट ऑफ फॉर्मेशन को क्या करना है, ऐड कर लेना है। कोई अगर रिएक्शन है क्रिया एक पद में कंप्लीट हो रही है या मल्टीपल में कंप्लीट हो रही है, तो उसका जो एंथैल्पी की टोटल योग के इक्वल होता है, ठीक है। तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस डॉट 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 HN, ठीक है। तो क्या पूछा था, हेस लॉ इज यूज टू डिटरमाइन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन सब्सटेंसेस विच आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू मेजर्ड सही है, हीट ऑफ ट्रांजिशन सही है, हीट ऑफ वेरियस अदर रिएक्शन लाइक डाइमराइजेशन सही है, तो ऑल द अबव सही है, 26 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, गिवन द हीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज कितना है -13.7 किलो कैलोरी, द हीट ऑफ प्रोड्यूस्ड व्हेन मोल ऑफ HCl कितना मिक्सिंग किया गया है 0.5 का, NaOH विल बी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हीट
हीट रिलीज बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इनटू मोल्स ऑफ NaOH, ये लगाएंगे। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना दिया गया था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहाँ आ गया, कितना दिया गया है, वो दिया गया है ये 13 पॉइंट, दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना, 7 किलो कैलोरी इंटू मोल्स ऑफ NaOH कितना है 0.5 मोल्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू आएगी 6.-85 किलो कैलोरी, बी सही है। तो फार्मूला क्या हो गया, हीट रिलीज बराबर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इनटू मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, तो वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हीट रिलीज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द न्यूट्रलाइजेशन, ये चीज़ दिया गया है, तो द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ बेस, तो सेम ही उसी तरीके का है, न्यूट्रलाइजेशन पूछा है तो उस सेम तरीके से निकाल सकते हैं। मैं 27 कैलकुलेट करवाया हूँ, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड ए बेस बी इतना दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, कौन सा ट्रू है, तो वह है ए क्या है तुम्हारा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड है ना, तो ए क्या होगा, एसिड है तो स्ट्रॉन्ग, और बी क्या है, बेस। 13 पॉइंट, दोनों का न्यूट्रलाइजेशन सेम ही है ना, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, 30 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दिया गया है डेल्टा एच क्या है, ये 20 कैलोरी, टेकिंग आर बराबर 2 दिया गया, आर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले सबसे पहले हमको क्या फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एच बराबर लगाना है डेल्टा ई प्लस डेल्टा NG RT। तो ये जो रिएक्शन दिया गया है ना, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG निकाल सकते हैं गैसीय सिस्टम के लिए मोल्स, तो NP माइनस क्या होगा, NR होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के जो मोल हैं यहाँ पे यानी कि 4, माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं 1 कितने 2, तो 4 - 2 वैल्यू कितनी आएगी 2, तो डेल्टा NG की वैल्यू तो हमको 2 मिल गई है, लिख लेना है डेल्टा NG की वैल्यू हमको 2 क्या हो गया है, मिल गया है, वो चीज़ क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, एक सेकंड में इसको मिटा दें, वो वैल्यू तो हमको मिल ही गया है डेल्टा NG वाला। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, बस फार्मूले में हमको क्या कर देना है, पुट कर देना है, डेल्टा एच ही कैलकुलेट करना था, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितना दिया गया है 20 किलो कैलोरी, ध्यान रखना है किलो कैलोरी, प्लस डेल्टा NG की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया हूँ 2 आया है, आर की भी वैल्यू दिया है 2 कैलोरी, और टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू इसमें ऐड कर देना है, ये यहाँ पे देखो 300 केल्विन है, तो इंटू 300 केल्विन, ये सारी चीज़ें किसमें, कैलोरी में है। ठीक है, तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा 200 किलो कैलोरी, प्लस इनको सॉल्व करोगे, ये 2 है तो 2 दूनी 4, और इधर 3 है तो 4 3 1200, ठीक है, 1200 क्या हो जाएगा कैलोरी, इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल्टा एच बराबर आएगी 20 किलो कैलोरी प्लस 1200 कैलोरी। ठीक है, ये चीज़ है। अब किलो कैलोरी है, इस 1200 कैलोरी को किलो कैलोरी में चेंज कर सकते हैं, तो कितना आएगा 20 कैलोरी किलो में है, प्लस 12 को क्या लिख सकता हूँ 1.2 किलो कैलोरी। ठीक है, 100 से भाग दे देना है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो वो वैल्यू हमारी निकल के आएगी 21.2 किलो कैलोरी, तो 21.2 ऑप्शन नंबर डी सही है। तो डेल्टा एच की वैल्यू डी 21.2 किलो कैलोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया है इस टर्म एच, तो किस टर्म में दिया गया है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन,
तो ये कैसा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी बताया था एक्जोथर्मिक के लिए भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, एक्जोथर्मिक के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसा होता है। तो एक्जोथर्मिक के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव होता है और इंडोथर्मिक के लिए तब पॉजिटिव हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। तो बॉन्ड एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है साइज ऑफ एन एटम के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, बॉन्ड ऑफ लेंथ के ऊपर, यानी सारे के ऊपर डिपेंड करता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ए पर्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऐसे वाले सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऐसे वाले सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या क्या दिया गया था, क्या क्वेश्चन पूछा था। द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस। 1 मोल दिया गया है ना, तो उस वाले को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। यहाँ हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इन द केमिकल प्रोसेस द अमाउंट ऑफ टोटल हीट चेंज इन द सेम नो मैटर बाई विच मेथड द चेंज इज ब्रॉट अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट पूरा है, क्या है, द अमाउंट ऑफ टोटल हीट डेल्टा एच चेंज इन द सेम मैटर नो मैटर विच ब्रॉट अबाउट, मतलब कुछ भी हो तो क्या है, H1 प्लस H2 प्लस पूरा HN, तो हेस लॉ। 35 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन फॉर ए सॉलिड अकर्स। द प्रोसेस सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में अच्छा उसको बता सकते हैं ना, उर्ध्वपातन। यानी हम सॉलिड से क्या बना रहे हैं, सब्लिमेशन में क्या बनता है, सॉलिड से क्या बनता है, गैस बनता है। फॉर एंड सॉलिड अकर्स पूछा है। ठीक है, तो एट टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। 36 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रेटर द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस डॉट 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 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो कैसा होगा, वो होगा हाइयर। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए रिएक्शन। कौन सा इसमें से करेक्ट है, ये रिएक्शन दिया गया है, बताना है उस रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट हुआ। तो PW करेक्ट है, ये भी यानी पूरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया है, द चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन बाय, चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन बाय डेल्टा H पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है फार्मूला क्या होता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E माइनस 2RT। ये तो था ना, 2RT हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना नंबर, डेल्टा NG बराबर डेल्टा NG से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, 2RT आएगा। डेल्टा H बराबर डेल्टा E इज ट्रू फॉर द रिएक्शन। किस रिएक्शन के लिए ये चीज़ भाई क्या है, ट्रू है। तो इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। H2 प्लस C2 तो 2 2 0, ये भी, यानी जो पूरी वैल्यू है यानी पूरा सही है। ठीक है, निकाल सकते हो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर द रिएक्शन। गुड फॉर द रिएक्शन, तो इस चीज़ की भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सेमी तरीके का फार्मूला है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E माइनस NRT वाला फार्मूला लगा दो ना, डेल्टा H बराबर, ये जो लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं उनसे बड़ा ज़्यादा कोई नहीं है, निकाल सकते हैं। डेल्टा H बराबर डेल्टा E माइनस डेल्टा NG RT। ठीक है, तो RT सारे में है, माइनस ये, तो NG की वैल्यू निकाल लोगे, हाफ आएगा। ये 41 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यूम इज गिवन बाय रिएक्शन। तब ये फार्मूला आया था, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यूम, V दिया है ना, V दिया है, यानी कांस्टेंट वैल्यूम के लिए तो CB वाला होगा ही। CB इंटू डेल्टा T बराबर डेल्टा E, ये आएगा। ठीक है, T2 माइनस T1 रखना, ध्यान रखना ना, क्या कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, C वाला सही होगा। T1 माइनस T2, इसमें T2 माइनस T1 है, वो चीज़ ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 43, बाई कन्वेंशन द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इज एज्यूम टू बी। कैसे होते हैं? वो होते हैं 0। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों का क्वेश्चन पूछ लेता है। किरचॉफ इक्वेशन, तभी पीछे क्वेश्चन चेंज हुआ था, किरचॉफ इक्वेशन पूछा था इन विच टू क्वांटिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो कैसा है, 2 इक्वेशन निकल के आया था, कैसा है वो, इंटरनल एनर्जी वाला और टेम्परेचर वाला। तो 44 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, एट कांस्टेंट वैल्यू किरचॉफ इक्वेशन सिंप्लीफाई। तो किरचॉफ इक्वेशन अगर याद होगा तो कांस्टेंट वैल्यू वी क्या कर देना, कांस्टेंट कर देना। जैसे भी कांस्टेंट करोगे डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, विच टाइप ऑफ बॉन्ड टिपिकली हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। विच टाइप ऑफ बॉन्ड टिपिकली हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो वो है ट्रिपल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है। तो वो होता है, माइनस में आएगी वैल्यू 57.1 किलो जूल, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रेजेंटेड है। तो कैसा प्रेजेंट करता है, तो वो जो हीट होता है ना, इवॉल्व होता है एसिड रिएक्ट विथ वेस्ट टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट में। तो कहाँ पे है, एसिड रिएक्ट विथ वेस्ट टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट, इवॉल्व करते हैं। 48 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। तो इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 50, द साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन ऑन द सिस्टम इज। तो कैसा होता है, वो होता है निगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछेगा तो निगेटिव होता है, तभी डेल्टा यू बराबर क्या होगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। ध्यान रखना है मोस्ट, नहीं तो पता चले वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछे डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू लगा के चले आए हो, गलत हो जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए क्यू माइनस डब्ल्यू निगेटिव होगा, निगेटिव याद कर लो। नहीं होता वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव होता। तो हम लोगों ने पेपर सेकंड का भी थर्मोडायनेमिक्स पहले यूनिट का 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब पानी पी लूँ थोड़ा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आज ही। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया था, यूनिट सेकंड के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। तो किसके लिए है वो भाई, एंट्रोपी के लिए है। तो याद रखना है, एंट्रोपी का 2 तरीके का होता है, 2 फार्मूले होते हैं। डिसऑर्डरनेस चेक करते हैं, रैंडमनेस कितना होता है, उस चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है डिसऑर्डरनेस को। तो स्टैटिकल की बात करोगे तो एस बराबर होता है के बी एल एन डब्लू। ये क्या है, के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एल एन क्या लॉगरिथम, डब्लू पता ही है। ठीक है, और क्वांटम की बात करोगे तो एस बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा एस लगा देना है। तो ये क्वांटम के अकॉर्डिंग है, ये स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव द डेफिनेशन ऑफ किसको देता है, एंट्रोपी को। तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप इज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल के ऊपर करता है, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट सो इम्पॉसिबल ऑफ विच टाइप ऑफ मशीन। तो किस टाइप मशीन के लिए है, परपेचुअल मोशन मशीन 2 के लिए है। ठीक है, तीसरे का भी सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा 4, द लॉ ऑफ कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट अबाउट द। तो क्या कहता है, किस तरीके का स्टेटमेंट होता है, फर्स्ट तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। तो द लॉ ऑफ कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट अबाउट, तो वो होता है कन्वर्जन हीट इनटू वर्क, क्योंकि हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ना कुछ हीट को क्या करते हैं, वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन होता है इसमें क्या, हीट इनटू वर्क में। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। किस लॉ के लिए है, तो वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, अभी बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6,
अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो कैसा होता है, ट्रू है कि तो ट्रू है। हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी से जो हीट फ्लो होगा वो कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा, ट्रू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल गैसेस, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर एट विच द वैल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी एट लो टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर विदाउट एडिशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस, तो ट्रू है कि फॉल्स है, वो चीज़ बताना था, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस फूड सोल परपेज इट द कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क, गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक कांस्टेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो ऑप्शन दिया गया है। पहला क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ए साइक्लिक प्रोसेस हुज मेन पर्पज, यही पहला वाला है, तो 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, किसका भैया मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होता है, तो हाइड्रोजन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होता है। द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर इज ऑब्टेन्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका होगा, वो होगा ए, सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करना है, द एंट्रोपी डॉट डॉट इज एन इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, तो वो होगा इंक्रीज होगा, द एंट्रोपी इंक्रीज होती है एंड रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में, और हम लोगों ने देखा था सेकंड लॉ में भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। थर्ड लॉ में क्या हो रहा था, एंट्रोपी क्या हो जा रहा था, शून्य हो जा रहा था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, रेजिडुअल एंट्रोपी हमेशा तो बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज समटाइम कॉल्ड लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, क्या ये चीज़ ट्रू है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड्स ए मेथड ऑफ इवेल्युएट विच प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करता है, तो वो करता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी को, वही जो रेजिडुअल एंट्रोपी था निकाला थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वन मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एंट्रोपी, वन मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एंट्रोपी, तो वो होता है हाइड्रोजन गैस का। क्वेश्चन नंबर 18, द स्पीसीज विच बाय डेफिनेशन हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन, कौन कौन, ब्रोमीन, क्लोरीन, वाटर, क्लोरीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मिटा देते हैं इसको, ये लाइन को। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर दिखेगा, और क्या, समझे कि नहीं, कभी कभी समझ जाते हो। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पे था क्यू माइनस डब्ल्यू, तो 600 दिया गया है, माइनस इतना 250 है ना, तो 250, ध्यान रखना वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बोला था, तो इसलिए माइनस डब्ल्यू ले रहा, नहीं बोला होता प्लस डब्ल्यू लेता, तो 600 में से 250 घटाओगे तो कितना आएगा, 350 किलो जूल, क्या छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, 19 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटॉमिक प्रेशर, तो भाई याद रखना एट 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटॉमिक प्रेशर के लिए वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी 100 डिग्री सेल्सियस या 1 एटॉमिक प्रेशर के लिए वाटर की, वो जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो फार्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा जी बराबर क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, ये तो 0 हो गया इसके लिए, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा एच बराबर क्या हो गया, टी डेल्टा एस, ये हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सही है, 20वें का 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 21, ए सिस्टम एब्जॉर्ब 10 किलो जूल कॉन्स्टेंट वैल्यूम एंड टेम्परेचर राइज फ्रॉम 270 कूलाम टू इतना दिया गया है,
इस वैल्यू को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो दिया गया था वो कैसे, कांस्टेंट वैल्यूम 10 किलो जूल ना, तो यानी द प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट वैल्यूम, यानी डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू यू, ये तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, वही वैल्यू तो आएगी यार, वही वैल्यू आएगी। 21 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ए मैक्सिमम इंक्रीज इन द एंट्रोपी एब्जॉर्ब, डिसऑर्डरनेस इज एब्जॉर्ब्ड, तो वो चीज़ होगा सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन। ठीक है, वाटर में तो होगा नहीं, ठीक है, आइस वाटर वाला नहीं, नेफ्थलीन ही है। क्वेश्चन नंबर 23, विच थर्मोडायनेमिक फंक्शन अकाउंट्स ऑटोमेटिकली फॉर एंथैल्पी एंड एंट्रोपी बोथ, तो वो कैसा होगा, वो होगा डी वाला, कौन सा है, गिब्स फ्री एनर्जी है, तो गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्ट है, तो ये है करेक्ट। निकाल सकते हैं, सारे के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, एडियाबैटिक हो, आइसो थर्मल हो, आइसो कोरिक हो, आइसो बारीक, निकलवाया भी हूँ क्लास में। साइक्लिक प्रोसेस के लिए इतना क्यू बराबर क्या माइनस डब्ल्यू आता है, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज इन एन, इसमें भाई टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अच्छा वो होता है भाई एडियाबैटिक कंपेरिजन में, निकाले थे हम लोग, देखे थे। क्वेश्चन नंबर 26, क्या कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव मैक्सिमम कूलिंग इफेक्ट पूछा ना, तो व्हेन 0 पॉइंट मोल ऑफ द सॉल्ट इज डिजॉल्व इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम कूलिंग। ठीक है, तो मोर द हीट एब्जॉर्ब मोर विल बी कूलिंग इफेक्ट, हेंस मोर पॉजिटिव वैल्यू एट डेल्टा एच एंड मोर कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, समझ गए कि नहीं। इन द गिवन क्वेश्चन KNO3 हैज, इन द गिवन क्वेश्चन KNO3 हैज, ध्यान से देखो इसको, हैज डेल्टा एच कितना है, प्लस में है ना, 35.4 किलो जूल पर मोल, तो विच इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, अदर ऑप्शन में देखो, इसमें तो किसी में हाईएस्ट अमाउंट तो है नहीं, KNO3 में ही हाईएस्ट अमाउंट है, तो जो उसके पास क्या हाईएस्ट अमाउंट होगा वो चीज़ क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब, मोर विल बी द कूलिंग इफेक्ट, मैक्सिमम कूलिंग किस में होगा, जिसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। और सारे में क्या है, नहीं है ना, ये तो -83 है, ये -5 है, 55 है, -83, तो सबसे ज़्यादा डेल्टा एच किस में है, इसी में है ना, KNO3 में, तो यही इसी में क्या मैक्सिमम कूलिंग किस में होगा, इसी के अंदर होगा। हीट एब्जॉर्ब कहाँ होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो मोर विल बी हीट, मोर द हीट एब्जॉर्ब मोर विल बी द कूलिंग इफेक्ट, हेंस मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड मोर कूलिंग इफेक्ट, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट, तो द रेट एट विच ए रिएक्शन प्रोसीड, 27 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोज सिस्टम, ओके, ओपन क्लोज सब पढ़ लेना है, जानते ही हो ओपन क्लोज सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो है प्रेशर कुकर, 28 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स फ्यूजन फॉर द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज इज कॉल्ड सिस्टम, रीजन क्या कहा है, रीजन क्या दिया भाई, पढ़ लिया जाए। वेयर एज द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, ओके बेटा, तो बेटा इसका पूछा गया है, किसने कहा, असर्शन है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स फ्यूजन फॉर द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज इज कॉल्ड सिस्टम, ओके। रीजन क्या है, वेयर द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, ओके। तो जो असर्शंस बोला गया, जो कहा गया है, दोनों तो करेक्ट है रीजन, ठीक है, नॉट करेक्ट, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है असर्शन का। ठीक है, रीजन तो करेक्ट लग रहा है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है, तो जो सबसे सही आएगा उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में सही करेंगे। पहले में करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है लेकिन करेक्ट नहीं लग रहा है, थोड़ा मतलब अच्छे से नहीं समझाया एक्सप्लेनेशन को ना, तो 29 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन द बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड आर मोर देन दोज बीइंग ब्रोकन इन ए केमिकल रिएक्शन देन द डेल्टा एच विल बी, तो डेल्टा एच कितना होगा, वो होगा निगेटिव। छोटा सा क्वेश्चन बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, एक सेकेंड,
क्वेश्चन को सही कर लिया जाए। दो सिलेंडर ए एंड बी इक्वल कैपेसिटी ऑफ कनेक्टेड टू ईच अदर वायर स्टॉप कॉक, ओके, इट कंटेन्स एन आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, बी इज completely evacuated, the entire system is thermally insulated, the stop cock is suddenly opened, the process is, ठीक है, कैपेसिटी कनेक्टेड टू ईच अदर स्टॉप कॉक, आइडियल गैस टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया गया ना, कंप्लीटली हो जा रहा है तो थर्मोलिटिक इंसुलेटेड बनाया गया और बाद में क्या कर दिया गया, स्टॉप को सडनली ओपन कर दिया। तो एडियाबैटिक है भाई, एडियाबैटिक में ही ऐसा ही होता है। तो 31 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ये मेरा फेवरेट कार्नोट इंजन, ठीक है। कार्नोट इंजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है भाई टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक के ऊपर। इससे आसान क्वेश्चन जिंदगी में मैंने देखा। क्वेश्चन नंबर 33, ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स initial volume, the same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half the, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कहा है रिक्वायर, तो जो हमारा 33 है, कंप्रेसिंग एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर, पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 का ए सही है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ए आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ its initial volume by means of several process, which of the process result in the maximum work done on the gases, फिर यार एडियाबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 35, इफ del U and del W present the increase in internal energy and work done by the system respectively in a thermodynamical process, ट्रू है क्या, which of the following is true, चारों दिया गया है, रिप्रेजेंट इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय द सिस्टम रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम नहीं है, बाय द सिस्टम है। तो 35 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके, इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, तो इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम डेट एब्जॉर्ब, क्या दिया गया है, 2 किलो कैलोरी, ओके, एंड डन 500 जूल वर्क एज। तो डेल्टा यू की वैल्यू पूछा है तो निकाल सकता हूँ, क्यू बराबर फार्मूला क्या हो जाए, क्यू बराबर 2 किलो कैलोरी दिया था इंटू 418, ठीक है, 4186 जूल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी। ये किस में आएगा, जूल में आएगा, ये किस में है, किलो कैलोरी में। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू जो तुम निकाल लोगे वो कितना आएगा, 837, 4 6 2 8, तो कितना हो गया, 8372 जूल, ये वैल्यू निकल के आ गई। फार्मूला पता है, डेल यू बराबर क्या होता है भाई, क्यू माइनस डब्लू, वही तो कहा था वर्क डन, ये तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैज एब्जॉर्ब, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू पता चल गया है कितना है, 8372 माइनस डब्लू की वैल्यू कितना दिया है, 500 जूल, 500 जूल, ठीक है। जैसे इस पे से घटाएंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 12 में से ये गया तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 8372 में से वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू लगभग आएगा, निकालो कितना आया है 8372 में से, 2 में से यहाँ तो 2 बचेगा, 7 में से यहाँ 7 बचेगा, 13, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7 जूल। तो इतना आया 7872, और 787 किसके अप्रॉक्स में है, वो चीज़ ध्यान रखना, किसके अप्रॉक्स में है। ये देखो यहाँ 790, तो 7900 अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे, तो ये वाला सही है। 36 का डी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एट एब्सोल्यूट, क्या पूछा, एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो, ओके, ये है एंट्रोपी क्या होता है, एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या होता है, जीरो होता है, जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बताया गया था, वही पूछा था, द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो, दिस कौन सा लॉ है भाई, एंट्रोपी जीरो हो जा रहा है परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड के लिए एक सर्टन टेम्परेचर पे, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो वो है थर्ड लॉ, कुछ सोचना ही नहीं है, बच्चों वाला है और इम्पॉर्टेंट मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एंट्रोपी डिक्रीजेज ड्यूरिंग, कब डिक्रीज होता है, तो क्रिस्टलाइन ऑफ सोर्सेज फ्रॉम सॉल्यूशन के पर
क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, देयर इज ए प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, 39 का सी चाहिए। 40, वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो है ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव ए हाईएस्ट एंट्रोपी चेंज। तो वो है लिक्विड टू गैस। 41 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच इज स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट दिया, हीट ऑलवेज फ्लो द कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी हो, कोल्ड से कहाँ हॉट बॉडी में। ठीक है। तो 42 का ये तो नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहाँ भाई। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड मैक्सिमम, ये सेकेंड लॉ मैक्सिमम बताया था, इंक्रीजेज याद रखना है, यूनिवर्स टेंड टू मैक्सिमम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43, द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो इज। तो वो चीज़ होगा जीरो, एंट्रोपी जीरो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 44, द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस प्रोसेस माइनस इतना दिया गया है, टेम्परेचर इतना दिया, व्हाट द हीट एब्जॉर्ब रिलीज इन द प्रोसेस। तो फार्मूला यहाँ पे ये लगेगा, Q बराबर क्या होगा, T डेल्टा S, क्योंकि S बराबर क्या होता है, Q बाई टी, वहीं से निकाल लिया गया है। तो हीट एब्जॉर्ब पूछा था ना, तो 300 क्या होता है, केल्विन टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे, इंटू माइनस कितना है 50 है ना, जूल पर केल्विन है, केल्विन केल्विन कैंसिल, तो कितना आ गया 300 का 50 में जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, -1500, एक दो जीरो और एक जीरो, ये 3 किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है ना, लेकिन ऑप्शन किलो जूल में है, 1000 से वो कर दो तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा -15 किलो जूल, ये -C, 44 का सी सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 44। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर ए रिवर्जिबल प्रोसेस एट इतना दिया गया है, हीट अब जाओ, तो सेम ही तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 को क्या करना है, कैलकुलेट करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर कितना आएगा। वैसे ऑप्शन शायद मैच ना करे इसका क्वेश्चन का, तो अपने अकॉर्डिंग निकालना। फार्मूले में फार्मूला बता दे रहा हूँ, Q बराबर डेल्टा S इंटू टी, उसी से निकालना हीट एब्जॉर्ब या रिलीज इन द प्रोसेस। तो निकालोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस केमिकल रिएक्शन इतना दिया गया, टेम्परेचर इतना, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है। तो डेल्टा यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस, इंपॉर्टेंट है, याद करना फार्मूले को। तो डेल्टा एच क्या होगा, इसमें जीरो हो जाएगा, कब जीरो होगा, जब एंट्रोपी चेंज होगी, एंड टेम्परेचर वाला रिलेशन दिया होगा, एंट्रोपी चेंज एंड टेम्परेचर का। तो ये वाले पे ओनली एंट्रोपी चेंज पे डेल्टा एच जीरो होगा। तो फार्मूला क्या निकल जाएगा डेल्टा जी का, डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा -T डेल्टा एस। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो गया, -T डेल्टा एस। ठीक है। तो वैल्यू रख दो, -298 केल्विन इंटू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, -90 जूल पर केल्विन, केल्विन केल्विन कैंसिल, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 26820 जूल। अब किलो जूल में बदल लो, क्योंकि ऑप्शन सारा किलो जूल में है, तो कितना आएगा 26.82 किलो जूल। तो माइनस में है ये वैल्यू, तो माइनस ये वाला 46 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, क्या कहा है कि सिस्टम इतना है, सराउंडिंग इतने, एंट्रोपी चेंज इतना है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो इस वाले क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और चेंज इंटरनल ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछता तो निकाल लेते, लेकिन इसने पूछा एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है। चेंज इंटरनल ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम निकाल के मत बता देना, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस प्रोसेस इतना दिया गया, टेम्परेचर इतना दिया गया, व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब या रिलीज द प्रोसेस। तो वही वाला सेम फार्मूला, Q बराबर क्या होगा, T इंटू डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एस बराबर Q बाई टी होता है।
तो टी की वैल्यू कितना दिया गया 300 केल्विन, डेल्टा एस की वैल्यू कितना दिया गया 800 जूल पर केल्विन, केल्विन केल्विन कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया 2400 जूल, किलो जूल में कन्वर्ट कर लो इसको, तो डिवाइडेड बाई 1000 तो कितना आएगा 24, किलो में कन्वर्ट करना तो 24 आएगा 24, ठीक है, जूल 24 किलो जूल। 24 किलो जूल कौन सा है इसमें से, ठीक है, तो ये जीरो नहीं रहेगा और क्या ऑप्शन में, तो 2400 है ना जूल में, सॉरी सारा किस में है जूल में है, तो किलो जूल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो भाई, कितना हमारे पास है ये आया है 2400 जूल ना, तो इस पहले वाले ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, यहाँ पे रहेगा 24000 जूल, पहला ऑप्शन सही है, बस आगे जीरो लगा देना है, ये 2400 जूल आएगा, जूल कन्वर्ट कर सकते हो उसमें भी, ठीक है, यहाँ पे 240 लिखा है वो 2400 जीरो छूट गया है, ध्यान रखना ऐसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द एंट्रोपी चेंज केमिकल रिएक्शन इतना दिया गया अकर्स ये टेम्परेचर, ठीक है, तो डेल्टा एस पता है, टी पता है, डेल्टा एच इस वाले में सेम अभी बताया हूँ, गिव्स फ्री एनर्जी में डेल्टा एच क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ओनली एंट्रोपी चेंज एंड टेम्परेचर के टाइम, तो डेल्टा जी डेल्टा एच तो जीरो हो गया, तो माइनस टी डेल्टा एस, ये टी की वैल्यू कितनी है वो है -298, ठीक है, अंदर माइनस कितना दिया गया 120 जूल पर केल्विन, ये भी केल्विन 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 कैंसिल, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 298 का 120 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 35760 जूल आएगा, और किलो जूल में बदलना है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, किलो जूल में कन्वर्ट हो 35.76, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, तो पहला सही है, 49 का फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ये रिएक्शन है जो ये चेंज लिखा है इन एंट्रोपी डेल्टा एस इतना दिया गया है, टेक्स रिएक्शन 25, व्हाट इज द एंट्रोपी फॉर द सराउंडिंग, तो एंट्रोपी फॉर द सराउंडिंग निकाल सकते हैं, पहले टी निकाल लिया जाए, तो टी बराबर क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, केल्विन में चेंज कर लें 273 से कर देंगे, तो जैसे ही करोगे तो आएगा 298 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में दिया गया था, केल्विन में चेंज कर लिया गया है, ठीक है। अब डेल्टा एस जो होता है सराउंडिंग वाला वो होता है माइनस डेल्टा एच बाई टी, ठीक है, लेकिन डेल्टा एस सिस्टम का जो होता है वो होता है पॉजिटिव में डेल्टा एच बाई टी, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी डेल्टा एस सराउंड सिस्टम, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे रख सकते हैं, तो जैसे ही रखोगे तो डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर क्या होगा माइनस टी डेल एस सिस्टम, ये आएगा डिवाइडेड बाई टी, टी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर माइनस डेल्टा एस किसका एस सिस्टम का, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा सिस्टम का, दोनों इक्वल हो गया तो यानी 100 माइनस 100 जूल पर केल्विन आ जाएगा, दोनों इक्वल है ना, पहले का कितना दिया गया था सराउंडिंग एंट्रोपी कितना दिया गया था 100 किलो जूल, तो इक्वल है तो माइनस लग जाएगा, तो 50 का भी सही है। तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक सेकंड का भी क्या कर लिया 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हाँ कुछ चीज़ें क्वेश्चन छूटी होंगी तो उसको क्या करता है पढ़ते रहना, हाँ क्वेश्चन को बार बार क्या करना है रिवाइज करना है, और जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, रिवाइज में मेन काम है लिख लिख के याद करो, नहीं याद हो रहा है, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स के पूरे फार्मूले को एक जगह लिख लो और उसको तैयार करो कि एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, एंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होता है, जीरो लॉ क्या है, जीरो लॉ जानते ही हो कि कोई 3 सिस्टम है ए बी सी, ए वाले सिस्टम बी वाला इक्विलिब्रियम हो, बी वाला सी वाला इक्विलिब्रियम में होगा, तो ए और सी दोनों क्या होंगे इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। वो चीज़ ध्यान रखना है, फर्स्ट लॉ ध्यान रखना, सेकंड लॉ ध्यान रखना, थर्ड लॉ ध्यान रखना, सेकंड लॉ में मैक्सिमम सराउंडिंग हो जाता है तो वो चीज़ ध्यान रखना है,
थर्ड लॉ में एंट्रोपी जीरो हो जाती है परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वो सारी चीज़ें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसको लिखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। और सेहत का ध्यान रखो। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। धन्यवाद।